ए लड़की, रुक जा वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। फुर्ती से भागते हुए उसने अपने पीछे भागते आदमी की रेसें लगवा रखी थीं। लड़की है या तूफान मेल, हांफते हुए उसने अपने दूसरे साथियों को भी आवाज लगाई। अचानक हर तरफ मची हड़बड़ी पर एहसन भी चौकन्ना हो गया। कोई नई चिड़िया पकड़कर लाए हैं शबनम बाई के बंदे, तभी ये सब ऊधम मचा है। अपने पीछे खड़ी दो लड़कियों में से एक ने शायद दूसरी को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया था। एहसन के सारी हंसी एकदम अलर्ट हो गई। नई लड़की मतलब तारा? अभी तो सिर्फ तारा को ही ये लोग उसकी आंखों के सामने यहाँ लाए थे। अरे जाने दे, ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन ये सब रोना धोना रोएगी, फिर इसे भी हमारी तरह आदत हो जाएगी। दूसरी लड़की नहूसत से गोया हुई तो एहसन के दिमाग की नसें तन गईं। किस तरह की बातें कर रही थीं ये लड़कियां? भला कोई कैसे इस तरह के काम के लिए रजामंद हो सकता है? मगर फिलहाल ये सब सोचने का वक्त नहीं था। तभी तमाम सोचों को झटक कर उसने निगाहें चारों इतराफ में घुमाई तो अपनी दाएं तरफ के कॉरिडोर में वो अंधाधुंध भागते हुए घूमकर उसकी सिमत आ रही थी। जितनी भी रास्ते में रुकावटें आ रही थीं वो सबको गिराती, किसी को धक्का देती, चीजें उठा उठाकर उनकी तरफ फेंकते हुए वो शायद यहाँ से निकल जाने की मुकम्मल तौर पर जद्दोजहद में लगी थी। एहसन को उसका ये अंदाज देखकर खुशी हुई। इस छोटी सी लड़की में इतनी हिम्मत वाकई काबिले तारीफ थी। तारा को सताइशी नजरों से देखते हुए उसकी बेसाख्ता नजरें तारा के पीछे उसके ताकुब में आते तीन हट्टे कट्टे आदमियों पर गईं। कुछ सोचकर वो खुद भी लंबे लंबे डग भरता तारा की सिमत भागा। चंद कदमों में ही वो अपने और तारा के दरमियान का फासला अबूर कर चुका था। मगर उसने तो शायद किसी की तरफ न देखने की कसम खाई थी। तभी उसे भी दूसरों की तरह धक्का मारकर उसके करीब से निकल जाने की कोशिश की, जबकि उसका इरादा हांफते ही एहसन ने तेजी से उसकी कमर में हाथ डालकर गिरफ्त मजबूत करने के साथ तारा को जमीन से ऊंचा उठाकर गोल गोल घुमाया। इस अचानक अफ्ताद पर उससे पहले कि वो चीख मारती, कानों के करीब हुई सरगोशी पर वो साकित हो गई। तुम्हें क्या तुम्हारे बॉस ने ऐसे हालात में लड़ना नहीं सिखाया? रूप की उस्तादी पर चोट करके एक तरफ से उसने तारा के गुस्से को हवा दी थी। चुपचाप नाटक करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। उनके साथ वहां जाओ जहां ये ले जा रहे हैं, मैं वहीं आ जाऊंगा, फिर हम यहां से भाग जाएंगे। उसने तारा को गोल गोल घुमाते हुए ये सारी बातें एक साथ उसके कानों में फूंक दी। वो जो ये तक ना जान पाई थी उसे उठाकर इस तरह घुमाने वाला कौन है, वो उसे ये सब बोल रहा था। जैसे ही वो उसे 3-4 चक्कर खिलाकर एक जगह साकित हुआ तो तारा ने हैरानगी से उसकी सिमत देखा, मगर सामने एहसन को देखकर उसका हैरत से मुंह खुल गया। इससे पहले कि वो हैरानगी के बायस कुछ बोलती, एहसन की वार्न करती नजरें उसे काफी कुछ समझाने के साथ साथ फूल फूल बोलने से भी रोक गईं। ओए, कौन है तू? छोड़ इस लड़की को। कुछ दूर रुककर इन तीनों ने हांफते हुए एहसन को वार्न किया। क्यों भाई? एहसन खान, आज पहली बार इस कोठे पर आए हैं और हमें यही फूल पसंद आया है। नाक चढ़ा चारों तरफ में नजरें घुमाकर उसने खुमार आलूद नजरों से तारा को देखा। उसका ये अंदाज देखकर तारा की तो जैसे आंखें बाहर निकलने को हो गईं। खान हो या कोई भी, इस लड़की के बारे में सोचा भी तो तेरे टुकड़े भी तेरी फैमिली को नहीं मिलेंगे। इनमें से एक एहसन पर तंजिया हंसा तो एहसन भी बाजुओं को और ऊपर तक चढ़ाता उनकी सिमत बढ़ा। क्यों क्यों क्यों? एहसन खान है हम। जब किसी चीज पर उंगली रख दें तो इस चीज को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। गर्दन अकड़ा कर थोड़ा सा सीना बाहर निकाले उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो न जाने कौन से शाही खानदान से ताल्लुक रखता हो। जहां इन तीनों आदमियों को इस नए लड़के की बातें सुनकर हैरत के साथ साथ तैश आ रहा था, वहीं तारा ने अबरूज खाकर उसके शाहाना अंदाज को देखा। ओ भाई, अगर थोड़ी देर पहले आते तो शायद ये फुलझड़ी तुम्हारी होती, मगर अब ये हमारे राणा ठाकर अमानत है, उन्होंने खरीद लिया है इसे और आज की रात वो इसी के साथ गुजारेंगे। उनकी ये बात तारा और एहसन के सर पर बम की तरह गिरी। जहां तारा को अपना आप खाई में धंसता महसूस हुआ, वहीं एहसन की भी गुस्से से नसें तन गई। बेहिस लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भी एक बच्ची के साथ। कुछ ही देर में सौदा भी कर दिया। अगर वो अभी यहाँ नहीं आता तो शायद वो लोग इसके साथ न जाने क्या कर देते। अब खामोशी से इसको पकड़कर हमारे हवाले कर दे। इन तीनों में से दरमियान वाले ने हुक्म जारी किया। खामोशी से लब भींचे वो इन तीनों की सिमत देखने लगा। उनकी ये बातें सुनकर एक बात तो तय थी, अब वो किसी भी हालत में तारा को कम से कम उनके हवाले तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। कुछ सोचकर आस्तगी से उनकी तरफ से मुंह मोड़कर अपना रुख तारा की तरफ मोड़ा। जैसे ही उसने उसकी तरफ
कदम बढ़ाए तारा ने सदमे और बेयकीनी से उसकी सिमत देखा। क्या वो सच में सब जानने के बावजूद अब भी उसे इन हैवानों के हवाले कर देगा? शायद बेबसी से उसकी आंखें भर आईं। पल में वो एक फैसले पर पहुंच चुकी थी। अगर इस इंसान ने उसे सच में इन हैवानों के सुपुर्द कर दिया तो वो मर जाएगी, मगर इस खबीस राना के हाथों अपनी इज्जत नीलाम नहीं होने देगी। वो छोटी जरूर थी मगर अपना अच्छा बुरा समझती थी। खासकर इज्जत के बारे में तो चंबेली उसे दिन रात समझाती थी। इज्जत एक औरत का वो अनमोल जेवर होती है जो अगर एक बार खो जाए तो दुनिया की सारी दौलत लुटा कर भी वो वापस नहीं आती। कदम कदम चलते हुए उसके करीब आकर एहसन ने आस्तगी से उसका हाथ थामा। नहीं प्लीज। आंसुओं से लिबरेज आंखें लिए तारा ने नफी में सर हिलाया। कुछ था जो तारा की अश्कबार आंखें देखकर एहसन खान के दिल में चुभा था। शायद कोई नया एहसास जो उसके इश्ताल को बढ़ा गया। चलो, खुद पर जब्त पहरे बांध उसने अपने साथ तारा को भी घसीटा। दिल किसी मौजज़े के इंतजार में था और दिमाग तेजी से काम करने लगा था। एक नज़र चारों तरफ डालकर उसने वहीं से अंदाज़ा लगाया कि अगर वो दोनों यहाँ से भागें तो रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं। जब इन तीनों से वो दोनों 4 कदम दूरी पर रह गए तब एहसन ने इंतहाई कदम उठाने की ठानी, मगर इससे पहले वो किसी एक्शन में आता दरवाजे के पास मची हलबली पर इन तीनों के साथ साथ एहसन का ध्यान भी दरवाजे की सिमत गया। यही एक मौका था जब एहसन उनका ध्यान भटता देखा तो तारा का हाथ खींचते ही तेजी से दरवाजे की सिमत भागा। वो जो समझ रही थी अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अपने वजूद को झटका लगने पर हैरान हुई। इससे ज्यादा हैरत ये देखकर हुई थी जो इंसान थोड़ी देर पहले उसे इन हैवानों के हवाले करने जा रहा था, अब वही इंसान उसकी हिफाजत कर रहा था। एक बार फिर जब एहसन ने उसके बाजू को झटका दिया तो वो हैरत की दुनिया से बाहर आई। तमाम मुस्बत मनफी सोचों को पसे पुष्ट डालकर उसने एहसन के साथ ही अपने कदम बढ़ाए। ओह, तो ये है इस मनहूस शबनम बानो का कोठा। उसने कमर पर हाथ जमाकर इस जगमगाते घर की सिम देखा। डैड ने यही एड्रेस बताया था। चांद ने उसकी बात की तस्दीक की। तो फिर देर किस बात की? चलो इनको बता देते हैं शबनम बानो ने किससे पंगा लिया है। पूरे कोठे को एक ही नजर से नापते हुए अरसल के भी असाब तन गए। रूप ने अपना बैग कांधों पे टिकाया, जबकि अरसल और चांद के लिए उनके हाथ ही काफी थे। दोनों ही बॉक्सिंग चैंपियन थे, उनको किसी हथियार की जरूरत न थी और बस पुलिस भी उनके पीछे पीछे ही आ रही थी। उन्होंने सोचा जब तक पुलिस आएगी तब तक मामला वो सब संभालेंगे। दरवाजे के बाहर 3-4 गार्ड पहरादारी के तौर पर खड़े थे। अरसल और चांद ने आगे बढ़ के 2-2 को संभाल लिया था, जबकि रूप आराम से अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। 2 मिनट के अंदर अंदर बाहर के तमाम गार्ड्स को निढाल करके वो भी रूप के पीछे पीछे इस शबनम बानो के कोठे में दाखिल हुई। रोशनियों से जगमगाता ये कई मंजिला घर अंदर से अजीब बेहूदगी का मंजर पेश कर रहा था। सोचकर ही गैरत आ जाती थी, ये हमारा इस्लामी मुल्क है जहां औरत की इज्जत की मिसाल सारी दुनिया में कायम थी, जहां गैरत के नाम पर कत्ल हो जाते थे। इसी मुल्क में ऐसी जगह भी थी जहां इज्जतें कभी शौक तो कभी मजबूरी से नीलाम होती थी। बहुत बुरा किया इस शबनम बानो ने मेरी बहन को इस गलीज जगह लाकर। अब सही मानों में चांद का गुस्सा ऊद कर आ रहा था, जबकि ऐसा माहौल देखकर अरसल के भी असाब तन गए थे। वहीं रूप को इस माहौल से कराहत महसूस हो रही थी। कैसे एक औरत चंद रुपयों के एवज अपनी इज्जत किसी गैर मर्द के कदमों में रख देती है। अपने पीछे अरसल और चांद का मौजूदगी को महसूस करके इन तीनों ने एक दूसरे की सिम देखा। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा देकर इन तीनों ने ही अलग अलग राह ली। अभी वो 3-4 कदम ही आगे बढ़े थे कि जिन लोगों को वो बाहर मार कर अधमरा करके आए थे उनमें से एक पता नहीं कैसे घिसटता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बिना इधर उधर देखे उसने बाकी सबको ललकार मारकर मतवज्जा किया। अरे कहाँ हो सब लोग, कोठे पर हमला हुआ है, सबको बुलाओ। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा था। इन तीनों के आगे बढ़ते कदम भी उस आदमी की ललकार पर रुके। अरसल ने एक नजर चांद की सिम देखा। चांद ने आंखों ही आंखों में उसे आगे बढ़ने का इशारा दिया और खुद उल्टे कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा। एक जोरदार पंच उसके मुंह पर रसीद होते ही वो जमीन बोस हो गया। उनकी हालत तो पहले ही वो दोनों खराब कर चुके थे, मगर अब तो वो पूरी तरह से बेहोश हो गया था। अब सुकून हो गया है इस खबीस की औलाद को। चांद ने जहर खुंद नजरों से उसकी सिम देखा। तब तक इस आदमी की लगाई गई ललकार अपना काम कर चुकी थी।
जिन जिन लोगों के कानों तक ये बात पहुंची थी उन्होंने बाकी सबको अलर्ट कर दिया था। सब अलग अलग टोलियों की सूरत उनकी तरफ बढ़ने लगे। तादाद में वो सब तकरीबन 25-30 होंगे। रूप ने हैरत से इन सब की तरफ और फिर अपने भाइयों की सिमत देखा। वो 2 थे और मुकाबले इतने सारे। वो दोनों चाहकर भी इन सब से एक साथ नहीं लड़ सकते थे। इनको किसी और की मदद भी दरकार थी। यही ऐसा वक्त था जब रूप को पाकिस्तानी पुलिस पर जी भर के गुस्सा आया था। वो भी घर से नहीं चले थे तब डैड ने पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था। वो तीनों पहुंच गए थे मगर पुलिस का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। मालूम न था सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि इस आदमी की 2 बोलों ने चारों इतराफ के लोगों को अलर्ट करके उनके लिए मुश्किलात बढ़ा दी थीं। झुंझलाकर उसने कुछ सोचने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाईं, मगर जैसे ही नजरें सेकंड फ्लोर पर भागते तारा और एहसन पर पड़ी उसे हैरत का शदीद झटका लगा। तारा यहाँ है, समझ में आता है, मगर एहसन भी यहाँ है, ये बात समझ नहीं आई। मगर ये वक्त सोचने समझने का तो था ही नहीं। तभी उसने एक नजर इन लोगों की तरफ देखा जिनकी नजरों का मरकज इन तीनों की जात थी। रूप ने उनमें से कुछ को चैलेंज देती नजरों से देखा, जैसे उनका मजाक बना रही हो कि तुम लोग कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पकड़ सकते। रूप की नजरें उसकी तरफ मतवज्जा कुछ लोगों को तैश दिला गईं। आखिर ये लड़की खुद को समझती क्या थी? धान पान सी होकर इन जैसे हट्टे कट्टे को चैलेंज दे रही थी। नजरों से ही उनके दिमागों में आग लगाकर रूप ने तारा की सिमत भागना शुरू किया। जिन जिन आदमियों को रूप के चैलेंज ने तैश दिलाया था वो सब एक साथ उसके पीछे भागे, जबकि बाकी सबको अरसल और चांद ने टेढ़े हाथों से ले लिया था। उनमें से हर एक इन दोनों के चंद वारों की मार थे, क्योंकि चांद और अरसल बॉक्सिंग चैंपियन थे, मगर वो सब तादाद में ज्यादा थे तो मुश्किल पेश आ रही थी। रूप आपी! तारा की जैसे ही नजर अपनी तरफ आती रूप पर पड़ी वो वहीं से चिल्ला उठी। तारा की चीख पर एहसान ने भी हैरत से अपने सामने से आती रूप की सिम देखा, फिर नीचे मची ऊधम में चांद और अरसल की शबनम बानों के बंदों से मुठभेड़ को देखा। ये सब यहाँ कैसे आ गए थे? क्या ये सब भी तारा को बचाने आए थे? मगर इन सबको कैसे पता चला तारा यहाँ है? उसके जहन में सवाल उभरा। जवाब शायद वो पहले से जानता था। यकीनन वो सब तारा को बचाने ही यहाँ आए थे। उस नन्ही सी लड़की में मलक हाउस की जान बसती थी। परेशानी की बात सिर्फ इतनी थी कि रूप के साथ साथ उसके पीछे भी कई आदमी भागते आ रहे थे, जबकि वो तारा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मगर अब जबकि उसके अपने भी उसे बचाने आ गए थे तो उसे ये रिस्क लेना ही पड़ा। पहले वो अकेला था तो खतरा ज्यादा था, मगर अब ये सब यहाँ मौजूद थे तो कोई इंतहाई कदम उठाने में कोई हर्ज ना थी। तारा, तुम मेरे पीछे रहना, आगे आने की कोई जरूरत नहीं है, एहसन ने सख्ती से उसे वार्न किया। कोई और वक्त होता तो वो इतना सख्त लहजा किसी का बर्दाश्त न करती, मगर ये वक्त ही ऐसा था। और वो जो उससे सख्त लहजा रवा रखे था, उसने आज तारा की जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान किया था। एक तरह से वो उसका मुहाफिज बन बैठा था। भागते भागते दोनों कंधों पर लटकाए बैग को एक कंधे से निकाल कर दूसरे कंधे पर लटका रहने दिया। तेजी से इस बैग की सबसे छोटी जिप खोलकर वहां से मुट्ठी भर ग्लास बाल बरामद किए। हल्का सा नीचे झुककर खुद से कुछ दूरी के फासले पर उसकी तरफ आते आदमियों की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए उसने वो सारी ग्लास बाल मार्बल से बने फर्श पर बिखेर दी। अगले ही लम्हे पूरी रफ्तार से भागकर रूप की तरफ बढ़ते आदमियों के पांव जैसे ही इन ग्लास बाल पर ठहरे, तकरीबन सभी लड़क लड़क कर बुरी तरह फर्श पर औंधे मुंह गिरे, जहां उनकी हालत देखकर आसपास कहकहे बुलंद हो गए। वहीं एहसन को भी अब हालात काबू में आने की उम्मीद हो चुकी थी। मुस्तफ़ा शाह की हमसफर भला इतनी कमजोर कैसे हो सकती थी? तारा, तुम ठीक तो हो ना? एहसन की मौजूदगी को पूरी तरह फरामोश करके वो सीधा तारा की सिमत मुतवज्जा हुई। हाँ रूप आपी, मैं ठीक हूँ। रूप के गले लगकर जैसे उसे सुकून का सांस आ गया हो। चले आपी, हम यहाँ से भाग चलते हैं। खौफ से उथल पुथल सांसों को एतदाल में लाते हुए उसने सबसे पहले रूप को यही मशवरा दिया, जिस पर रूप ने घूर कर उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा। ऐसे कैसे? हम डरपोकों की तरह भाग जाएं? ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? वो कड़े तेवर लिए उसकी तरह मतवज्जा थी। डंके की चोट पे तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे, चलो मेरे साथ, और जहाँ शबनम बानो नजर आए मुझे बस एक बार बता देना।
फिर उसके साथ क्या करना है ये मुझ पर छोड़ देना। रूप का पुरस्कार अंदाज तारा पर यह वाजे कर गया कि वो इस वक्त काफी गुस्से में है और शबनम बानो के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाली है। गुस्से में तो वो खुद भी थी, मगर उसे उस बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी से डर भी लग रहा था। चलो अब। रूप के एक बार फिर सख्ती से पुकारने पर वो उसकी पैरवी में चल दी। दिल अभी भी डर रहा था, मगर अब डर कुछ कम लग रहा था क्योंकि रूप उसके साथ थी। एहसन ने सुकून का सांस लिया। तारा का हाथ छोड़कर वो खुद उन सब की तरफ बढ़ा जो गिरकर अब उठने की कोशिश कर रहे थे। जहां अरसल एक साथ 3 से निमट रहा था, वहीं चांद भी पूरे जोशो खरोश से उनकी हड्डियां तोड़ने में लगा। उसका बस नहीं चल रहा था इन लोगों की जान ले ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। इन दोनों को चारों तरफ से पूरी तरह गाफिल देखकर एक आदमी तेज धार चमचमाता चाकू निकालकर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। अरसल ने अपना रुख इत्तफाकी तौर पर दूसरी तरफ मोड़ा तो वो आदमी ने तेजी से चांद की तरफ घूमकर उसको अपने वार का निशाना बनाना चाहा। अरसल ने चीख कर चांद को अपनी तरफ मतवज्जा किया, मगर इससे पहले ही वार हो चुका था। बाजू पर गहरा कट लगते ही खून तेजी से शर्ट को भिगोते हुए हाथ की सिमत बहने लगा। इस आदमी की इतनी जुर्रत पर चांद की आंखों में खून उतर आया। उसके चाकू पकड़े आदमी की कलाई पर गिरफ्त मजबूत करके चांद ने जोर से उसका बाजू मरोड़ा। अरसल ने चांद को इतने गुस्से में देखकर नफी में सर हिलाया। एक ठंडी सांस भरकर वो एक बार फिर बाकी सबकी तरफ मतवज्जा हुआ। अगले ही लम्हे एक दिल खराश चीख पूरे कोठे की दीवार के दरमियान गूंज उठी, जहां लड़कियां एक तरफ खड़ी होकर इस लड़ाई को हिट फिल्म की तरह एंजॉय कर रही थीं। उनके चेहरों पर से मुस्कुराहट गायब होकर चेहरे पर खौफ और हिरास के आसार नमूदार हो गए। दूसरी तरफ जो अरसल और चांद से लड़ने के लिए मैदान में कूद चुके थे, उनके दिलों पर भी इस आदमी की दिलखराश चीख ने हैबत तारी कर दी। कोठे पर हमले की खबर जैसे ही शबनम बानो तक पहुंची, उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। इस कोठे की भी अपनी ही एक तारीख थी। यहाँ इज्जतदार से लेकर हर बेगैरत आता था, मगर कभी किसी ने इस तरह की कोई हरकत या साजिश करने का सोचा भी नहीं था। फिर आज ये कौन दुश्मन बगावत पर उतर आया था? राणा ठाकर ने हैरत और परेशानी से उसकी तरफ देखा। दूसरे ही लम्हे उसका तैश से बुरा हाल था। देखो शबनम बानो, हमारी माशरे में एक इज्जत है। अगर तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत जरा भी दागदार हुई तो हम तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे। उंगली उठाकर उसने कहर बरसाती नजरों से शबनम बानो को धमकी दी। शबनम बानो ने दांत पीसकर उस नाम नेहाद इज्जतदार राणा ठाकर की तरफ देखा, मगर ये वक्त इस बददिमाग आदमी से उलझने का नहीं था। अगर आज कोठे को कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे? तभी कोई धड़ से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, मगर सामने मौजूद इंसान को देखकर शबनम बानो की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर ये इंसान इस वक्त और क्यों कर आया है? ये यहाँ वापस आएगा? उसकी उम्मीद तो उसे कभी न थी। पहली बार जब आया था तो शबनम बानो की नींदें महीनों तक उड़ा कर गया था। अब वो कौन सी तबाही अपने साथ लाया था? अगर ये इंसान अब आया है तो यकीनन कोई बहुत बड़ी गलती हुई है इनसे, जो उसे इन बदनाम गलियों में दोबारा खींच लाई है। हैरत और खौफ से आंखें फाड़े उसने थूक निकला, मगर अगले ही लम्हे एक दिल खराश चीख उसके लबों से बरामद हुई।